एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी रियल वर्ल्ड का एक न्यू वीडियो आया है उनके चैनल से। सो चलते हैं और उस वीडियो पर रिएक्शन देते हैं, फिर ढेर सारा डिस्कशन करेंगे उसके बाद अपन। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दौलत, शोहरत और चमक दमक किसे मुतासिर नहीं करती, लेकिन जिन लोगों को रब्बे खुदावंद अपनी रहमत के साए में लाना चाहता है और हिदायत देना चाहता है, तो फिर ये लोग इन तमाम दुनियावी चीज़ों को तर्क करके खुदा की राह पर चल पड़ते हैं और पूरे मुआशरे के लिए मिसाल बन जाते हैं। ऐसा ही एक मौजज़ा बरतानिया में पेश आया, जिसमें एक पार्टी गर्ल ग्लैमर लाइफ को छोड़कर दीन इस्लाम की जानिब मायल हुई और इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर मुसलमान हुई, हिजाब लिया और अब बाइज़्ज़त मुस्लिम खातून बन गई हैं। ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे, लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, इस लड़की का नाम पेर्सिफोन है, जिसने अभी हाल ही में अपनी गुनाहों की जिंदगी को तर्क करके दायरा इस्लाम में दाखिल होने का फैसला कर लिया है। गुनाह की जिंदगी को छोड़कर इस्लामी जिंदगी अपनाने पर नौ मुस्लिम खातून ने बताया कि मुझे इस्लाम के करीब लाने में मेरे साथ कॉल सेंटर में काम करने वाली मुसलमान खातून हलीमा का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। लेकिन अगर मैं मुसलमान न होती तो कब का अपनी जिंदगी का खात्मा कर चुकी होती। उन्होंने बताया कि मैंने सारी जिंदगी क्लब्स और बार्स में डांस करके गुजारी। इस दौरान मैंने लोगों के बदतवीन रवैये से बेशुमार तकलीफें उठाई, जिल्लत और तशद्दुद का निशाना बनी और मेरी जिंदगी की हर रात रक्सो सरूर की महफिलों में गुजरती थी, जिसने मेरी जिंदगी को बदतरीन बना दिया था। इस चकाचौंध की जिंदगी से तंग आकर एक दिन नौ मुस्लिम खातून ने बार को छोड़कर एक कॉल सेंटर में बाइज़्ज़त नौकरी शुरू कर दी। यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी ज़िंदगी को दुरुस्त मानों से रोशनास करवाया और इनकी दोस्ती मुसलमान खातून हलीमा से हो गई, जिसके बाद से इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हुई। इन्होंने एक दिन हलीमा के साथ रोज़ा रखा, जिससे इनको रूहानी एहसास हुआ और फिर वो दीन इस्लाम की जानिब खींचती चली गई और बिल आखिर फिर वो दिन आ गया जब वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गई। अब वो एक पार्टी गर्ल की बजाय हिजाब लेने वाली बाइज़्ज़त खातून है। दोस्तों, इसी तरह क्लेयर बर्कल नामी बरतानवी खातून भी एक ऐसी ही जिंदा मिसाल है, जिसने फहाशी की जिंदगी को तर्क करके इस्लाम कबूल किया। क्लेयर को हजारों लोग एक रक्कासा के तौर पर जानते थे और इसके शबो रोज नॉटिंगम शहर के क्लबों में गुजरते थे। इसकी हर रात नए मर्द के साथ गुजरती थी और हर दिन सिगरेट के धुएं और शराब के नशे में गुजरता था। वो कहती है कि सियाहत के एक कोर्स के सिलसिले में इसका अफ्रीकी मुल्क गीम्बिया जाना हो, जहाँ एक उस्ताद सारिफ से इसकी मुलाकात हुई और फिर इसकी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब आया जिसका वो जितना शुक्र अदा करे कम है। सारिफ एक अच्छे मुसलमान थे और इनके हुस्न सलूक और बुलंद किरदार से वो शदीद मुतासिर हुए और वो बरतानिया वापसी के बाद इनसे राब्ते में भी रहा। सारिफ की सच्चाई, दयानतदारी और नेक सीरत ने इन्हें शदीद मोहब्बत में मुब्तला कर दिया और इन्होंने अपने तौर पर ही दीन इस्लाम का मुताला भी शुरू कर दिया। तब इन्हें एहसास हुआ कि इनकी भटकती रूह को इसी नूर की तलाश थी, लिहाजा इन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद सारिफ से शादी की और अब अपनी माजी की ज़िंदगी की किताब हमेशा के लिए बंद कर दी है। इनका नाम अब जमीला है और वो रोज़ाना 40 सिगरेट और शराब पीने और सुअर का गोश्त खाने वाली रक्कासा की बजाय साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारने वाली घरेलू खातून है। वो कहती हैं कि अगरचे इनके ख़ानदान और दोस्तों ने इन्हें छोड़ दिया है, लेकिन मुझे कबूल इस्लाम के बाद जो नेमत मिली है वो इनके लिए ऐसे हजारों खानदान और दोस्त कुर्बान कर सकती है। नाज़रीन, अब आपको एक ऐसे मुर्तद शख्स की कहानी भी बताते हैं जिसकी जिंदगी का रुख कुछ इस तरह मुकम्मल तौर पर मुड़ गया कि वो खुद हैरान रह गए। वो बताता है कि एक रात का वाक़या है कि मैं बिल्कुल अकेला स्पेन के शहर बालेंसिया में वाक़े एक डिस्को क्लब में शराब पी रहा था और साथ साथ अपने नज़दीक मौजूद लोगों को गौर से देख रहा था। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि मेरी और मेरे गिर्द मौजूद लोगों की ज़िंदगी कितनी खुश्क और खाली है और मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद सोच रहा था। मैं अक्सर ज़िंदगी के धक्कों और दीगर ज़हनी परेशानियों से बचने के लिए शराब के नशे में पनाह लेने की कोशिश करता था और अपना पैसा इसी तरह डिस्को और नाइट क्लब्स में खर्च करता था। हमें बचपन से जो बात बताई जाती है कि यह दुनिया महज एक हादसे का नतीजा है, इस बात पर मेरा यकीन नहीं ठहरता था और मैं हमेशा से ये सोचता था कि कोई और ऐसी ज़ात ज़रूर मौजूद है जो हम सब से आला और बुलंद है। मैंने महसूस किया कि मुझे किसी और ऐसे रास्ते की तलाश करनी चाहिए जो कि इस दुनिया के खालिक व मालिक का रास्ता है, जिसने सारी कायनात में मौजूद अशिया को बेतरतीब बनाया है और जिसके हुक्म से इंसानियत का वजूद है और हमारे अंदर अक्ल व दिमाग मौजूद है।
وہ بتاتا ہے کہ جو مذہب میرے والدین نے مجھے سکھایا تھا وہ میرے روحانی سوالات کا جواب نہیں دیتا تھا، اور میں کسی ایسی چیز کو بنیاد نہیں بنا سکتا تھا جو تضاد سے بھرپور ہو۔ میں کسی ایسی چیز کو بنیاد نہیں بنا سکتا تھا جس کو انسانوں نے بنایا ہو اور اس میں غلطیوں کا امکان بھی موجود ہو۔ خدا کے سامنے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے بنی ہوئی تصاویر کی عبادت کرنے والی بات بھی میرے عقل سے بالا تر تھی۔ میرے اندر موجود روحانی خلا کو فل کرنے کے لیے جن چیزوں کا میں استعمال کرتا تھا ان سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مجھے مزید خالی اور کھوکھلا کرتی جاتی تھی، اور میرے اندر اعتماد کی کمی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا، اور ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا کہ میں مزید پریشان اور دکھی ہوتا چلا گیا۔ اس نے بتایا کہ اپنی نوجوانی کے دوران میرا عربی دوستوں سے بہت واسطہ رہا اور وہ سب میرے بہت اچھے دوست تھے، لیکن میں نے کبھی ان سے دین اسلام کے بارے میں معلومات نہیں لی اور نہ ہی یہ بات میرے ذہن میں آئی۔ میں نے بدھ مت اور ہندو مت سمیت دنیا کے دیگر مذاہب کے بارے میں بہت تحقیق کی، لیکن اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے کا کبھی بھی نہیں سوچا، اور نہ ہی یہ چیز میرے ذہن میں آئی، کیونکہ اسلام کے بارے میں میرے اندر کچھ ایسے خیالات موجود تھے جن کی وجہ سے اسلام کے بارے میں سوچنے کا دور دور تک خیال ہی نہیں آیا۔ لیکن ایک دن مجھے ایک مراکشی بھائی ملا تو میرے اندر تجسس پیدا ہوا، کیونکہ اس کا چال چلن اور اس کا زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے ایسے سوالات کرنا شروع کر دیے جو عام طور پر ایک جاہل کافر کرتا ہے۔ سوالات کا جواب دیتے وقت میری طرف سے اس کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مجھ جیسے ضدی اور بے عقیدہ انسان کو منانا آسان کام نہیں تھا۔ میرے اس رویے کے سامنے اس نے ہمیشہ سکون اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ مجھ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ مجھے تو کافی انفارمیٹیو اور کافی انٹرسٹنگ لگا، تبھی میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ بھائی کے جتنے بھی ویڈیوز رہتے ہیں کمال کے رہتے ہیں، اور سب سے پہلے ان کا چینل بھی آپ لوگ سبسکرائب کر دینا۔ میں تو سبسکرائب کر رہی ہوں، اور میرے ویڈیو کو بھی دیکھو یار، لائک کیا کرو۔ آپ لوگ دیکھ تو لیتے ہو، ویسے اللہ جس کو ہدایت دے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جتنے بھی بتائے سبھی کو ہدایت ملی اور سبھی کی زندگی بدل گئی۔ بے شک وہ آدمی جو ڈھونڈ رہا تھا کہ زندگی میں یار کچھ تو ہوگا جو بالکل اوتھینٹک ہوگا، اس کو بھی ملا۔ وہ جو ایک بار گرل تھی جو شراب اور عیاشی کی زندگی تھی، پھر اللہ نے اسے ہدایت دیا، وہ اس کی زندگی بالکل چینج ہو گئی۔ سب سے انٹرسٹنگ تو وہ لگا کہ اگر میں اسلام نہیں قبولتی تو شاید میں اپنی جان دے دیتی۔ سو اس طریقے سے ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے اس کی زندگی بے شک بدل جاتی ہے۔ دونوں اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ دونوں زندگی جو ہے وہ آخرت اور دنیاوی زندگی دونوں ہی زندگی اللہ آسان کرے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔